हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सक्सेस में ट्यूटोरियल। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी का सेट 5, ठीक है, जिसमें इसमें आपको टाइमिंग रहेगा 1 आवर एंड 30 मिनट्स, कुल मिलाकर 90 मिनट से रहेगा 90 मिनट, और कुल प्रश्नों की संख्या 40 है, ठीक है। और इसमें 40 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। इससे पहले का वीडियो सेट जो है, सेट 1 हिंदी का, सेट 1, सेट 2, सेट 3, ये सभी अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, ठीक है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये गद्यांश दिया हुआ, इसे पढ़कर अच्छे से, और फिर जो नीचे दिया गया है क्वेश्चंस, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। क्या कह रहा है, हमारे जीवन में साहित्य का एक बहुत महत्व है। साहित्य मानव जीवन को वाणी देने के साथ साथ समाज का पथ प्रदर्शन भी करता है। साहित्य मानव जीवन के अतीत का ज्ञान कराता है, वर्तमान का यथार्थ चित्रण करता है। इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि हमारे जीवन में किसका महत्व है। तो किसका महत्व हो जाएगा, साहित्य का, जो कि डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, साहित्य मानव जीवन का क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं साहित्य मानव जीवन का पथ प्रदर्शक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में समाज रसाताल को कब चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका ऑप्शन यहाँ पर ये डी, जब साहित्य क्षीण होने लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन, ये भी एक बहुत प्रेरणादायक पैसेज दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर एक एक्चुअली जो अगर इसको देखा जाए एक्चुअली में, तो ये भी बहुत एक प्रेरणादायक है, ठीक है। इससे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है अगर अच्छे से पैसेज को पढ़ ले तो। खैर आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि समाज किसकी भांति समाज के समस्त विकारों का हरण करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, इसका सूर्य की भांति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दें। तो इसका सटीक शीर्षक क्या होना चाहिए, साहित्य का महत्व, ठीक है। साहित्य के बारे में तो साहित्य का महत्व होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आगे क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मत काटो तुम यह पेड़ है, ये लज्जा वसन, इस माँ वसुंधरा के इस संसार के बाद, अशोक की तरह सचमुच तुम बहुत पछताओगे, बोलो फिर किसकी गोद में सिर छिपाओगे, ऐसा करके है। तो आप इसे आगे पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्या नहीं काटना चाहिए, है ना। यहाँ पर क्या कह रहा है, हमें क्या नहीं काटना चाहिए। तो यहाँ पहला में सब्जी काट रहा है, सब्जी सब काटता है डेली, कौन नहीं काटता है, बिना सब्जी के आदमी जिंदा नहीं रहेगा, नहीं काटेगा तो ये फल क्यों काटता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए रियलिटी में, तो यहाँ क्या नहीं काटने के लिए बोला जा रहा है, तो पेड़, है ना, पेड़ जो है काटने के लिए नहीं बोला जा रहा है इस पैसेज में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, संहार के बाद किसकी तरह पछताएंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ था पैसेज में किसकी तरह, तो ये अशोक की तरह, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पेड़ हमें क्या देते हैं, ठीक है। तो पेड़ हमें क्या देते हैं, इस पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर शीतल छाया देते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है, सस्य श्यामला किसे कहा गया, ठीक है। सस्य श्यामला किसे कहा गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हरी भरी धरती को कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, काव्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक दें। तो इसका एक उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए, किसके बारे में यहाँ पर दिया गया, पेड़ पौधों के कट जाने के, मतलब कि पेड़ पौधों की यदि कटाई हो रहा है, यानी कि कटाई यानी कि संहार कहे तो, ठीक है। देहात में तो आदमी जीते जान ले रहा है पेड़ पौधों का, दिन रात कटाई होता है भाई। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर सकर्मक क्रिया का उदाहरण पूछा गया है, तोता उड़ता है, ये वह सोता है, बच्चा हंसता है, ये सभी अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया कौन हो जाएगा, राम कार चला रहा है, ठीक है। यहाँ पर बोले यार देहात में दिन रात पेड़ों की कटाई हो रहा है, इसको माइंड में नहीं लेना है, वो चीज़ आदमी का यहाँ ज़रूरत पूरा होना चाहिए, ठीक है। आदमी नहीं पूरा होगा तो क्या करेगा, अभी गैस इतना महंगा हो गया, तो जहाँ जो ऑप्शन आदमी के पास ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। बाकी है सो जो ऑप्शन जिसको अच्छा लगता है वही यूज़ करता है। अगर कहीं हो सकता है
कि लकड़ी से ज़्यादा अभी तक अगर बेटर लग रहा होगा उसको गैस, ठीक है, तो गैस यूज़ कर रहा होगा, लकड़ी यूज़ नहीं कर रहा होगा। गांव देहात में लोगों में क्या होता है कि गैस से बेटर अभी लग रहा है लकड़ी, तो लकड़ी का यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके प्रति तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए, कोई सटीक इसके लिए प्लान करना चाहिए, ठीक है। इसके लिए कोई ये नहीं है, जो है सो है, चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, हम लोग को क्वेश्चन देखना है, ये सबसे मतलब नहीं है। हाँ ये चीज़ है कि आप लोग पढ़ लिख कर, अच्छे से पढ़ लिख कर हम ये कहेंगे कि अगर ऑफिसर वगैरह बनकर, ठीक है, ऑफिसर वगैरह बनकर अगर इस चीज़ को रोका जा सकता है, इस पर ध्यान दिया जाए तो मे भी कुछ हो सकता है, वरना जंगल वगैरह तो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। इसमें क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, 13 नंबर में, कौन सा तारा का एक अर्थ है, ठीक है, कौन सा तारा का एक अर्थ है, यहाँ पर देख सकते हैं नक्षत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर समास कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आजीवन कौन सा समास है, आजीवन है ना, तो ये आजीवन कौन सा समास हो जाएगा, ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, नीला है कंठ, है ना, नीला है जो कंठ, तो क्या हो जाएगा, नीलकंठ, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह का पिछला प्रीवियस सेट में वो आपको बताए थे, क्या होगा इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 में क्या कह रहा है, राजकुमार इस शब्द में कौन सा समास है, राजकुमार, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है राजकुमार, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो ये देख सकते हैं तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, ये जो जैसा करता है वह वैसा ही पाता है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं, ठीक है, रचना के आधार पर इसमें वाक्य का भेद बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, जो जैसा करता है एक है, वह वैसा ही पाता है दूसरा, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, मिश्र वाक्य मिश्र वाक्य, ठीक है, इसमें दो या दो से अधिक वाक्य मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई कौन सा वाच्य है, मीरा के द्वारा, ठीक है, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा, ये कर्मधारय वाच्य हो जाएगा, सॉरी कर्मधारय नहीं, कर्मवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है 20 नंबर, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, क्रिया, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं, ठीक है। अव्यय को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, ये चीज़ पूछा है, तो दूसरे नाम से अभिकारी, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो पद्यांश दिया हुआ है इसे पढ़कर, ध्यानपूर्वक पढ़कर इससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी मन कर्म वचन नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, ठीक है, जागत सोवत सौपन दिवस निसी कान कान जकरी, इस तरह से दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिए। तो इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है किस नंबर में, कि ये जो पद्यांश दिया हुआ है ना, ये पद दिया हुआ है, ये प्रस्तुत पद के रचनाकार यानी कि लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, ये सूरदास। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर में क्या कर रहा है, गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई है, ठीक है, मतलब जो चैप्टर है उसमें गोपियों की जो दशा है वो किसके भांति हो गया, तो हारिल पक्षी की तरह हो गया। नेक्स्ट क्या कर रहा है 23 में, गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान किसके समान लगता है, तो इसमें किसके समान लगता है, तो इसका देख सकते हैं कड़वी ककरी के समान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 यानी कि 24 में क्या कर रहा है, गोपियाँ जागते सोते सपने में दिन रात किसका नाम जपती रहती है, तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन बी में कृष्ण का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, ठीक है, कह रहे निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो क्या कर रहा है 25 में, यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि का नाम क्या है, वाह, क्वेश्चन भी बढ़िया बढ़िया है यार बुक का, ये क्या हो जाएगा, नागार्जुन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है कि घेर घेर क्या है, घेर 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 धाराधार ओ, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, तो ये पंक्ति किस कविता से ली गई, फसल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है 27 में, अट नहीं रही है कविता में किस की आभा हट नहीं रही है, ये चीज़, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बादलों की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, यह दंतुरित मुस्कान में कवि को एकटक कौन निहार रहा है, तो क्या हो जाएगा इसमें, ये शिशु हो जाएगा, एकटक निहार रहा है, ठीक है, शिशु के बारे में वहाँ जिक्र किया गया। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कर रहा है, यहाँ पर ये गद्यांश दिया हुआ है, उससे पढ़कर उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या कर रहा है, बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 के ऊपर के ही होंगे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ियाँ
जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहते थे। ये यहाँ पर दिया हुआ। तो इससे रिलेटेड आगे क्या कर रहा है 29 नंबर में, बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया हुआ है कैसे कद के थे, ठीक है। तो ये मंझोले कद है ना, मंझोले कद, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ये मंझोले कद के थे, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी होगी। तो यहाँ पर इसका बताया गया है बाल गोविंद की भगत यहाँ बाल गोविंद भगत की उम्र 60, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना 60 के ऊपर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है, बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी। ठीक है, यहाँ टोपी के बारे में पूछा गया, तो उसकी टोपी कैसी थी, तो कबीरपंथी जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें 32 में कि बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे। तो देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन बी में माला तुलसी की जड़ों की एक बेरोल माला है ना, इसका माला बांधे रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 33 में, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन, इसका लेखक के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो कौन हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कर रहा है, हलदार साहब क्यों कस्बे से गुजरते थे। वाह भाई कस्बे यानी कि गांव से जो गुजरते थे वो क्यों गुजरते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के काम के सिलसिले में। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 35 में कि नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है। अच्छा, कैप्टन के बारे में पूछा गया, कैप्टन कौन है, तो कौन था, चश्मे वाला था। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है 36 में, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला उदास क्यों हो गया। ठीक है, ये चीज़ पूछ रहा है, तो क्यों हो गया था, क्योंकि कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है 37 में कि माता का अंचल कहानी के लेखक कौन है। इससे तो भी पूछ ही रहा है। ठीक है, तो लेखक कौन है, तो देख सकते हैं शिव पूजन सहाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर में क्या कर रहा है, भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था। तो वास्तविक नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछ रहा है 39 में, लीलार शब्द का क्या मतलब है। यहाँ पर लीलार शब्द का मतलब पूछा है, मतलब ललाट होता है। ठीक है, नेक्स्ट और इस सेट का और हिंदी का 5वां सेट का लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन इसका ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भोलानाथ के सिर में क्या थी। तो उसके सिर में क्या थी, लंबी लंबी जटाएं थी। ठीक है, तो ये था हम लोग का हिंदी का सेट 5। ठीक है, बाकी सभी का जो है सो सब मॉडल सेट का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और इसके बाद जो है शर्मा गैस है, ये आया हुआ है, कुछ दिन हुआ है, 2-4 दिन हुआ है। तो उस शर्मा गैस का आप बुक ले सकते हो, अगर वर्मा वाला पूरा कंप्लीट कर लिए हो तो। ठीक है, तो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अगर नहीं कंप्लीट किए तो उसे कंप्लीट कर लीजिए। बाकी शर्मा अगर नहीं भी लीजिएगा तो भी दिक्कत नहीं है, उसका जितना भी है सारा कुछ वीडियो आपको बना देंगे। ठीक है, वीडियो बनाकर उसका अपलोड कर देंगे। ऐसे अगर देखा जाए तो एक तरह से ठीक ही है, उसमें मॉडल सेट सभी का डाला हुआ है। ठीक है, मॉडल सेट और उसके साथ में 2 सब्जेक्ट, एक ही शर्मा गैस में 2 सब्जेक्ट का है। ठीक है, और उसका ज़्यादा कॉस्ट नहीं होगा, 40-50 अप्रोक्स होगा, इस तरह से है। तो इस तरह का ये अगर इस तरह का सभी वीडियो अगर आपको चाहिए 10th क्लास का, अगर आप चाहते हैं कि हाँ फुल 100% मार्क्स आए, ठीक है 100% अप्रोक्स इतना टारगेट रखते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड होता है आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, और आप देख सके आसानी से और अपना मार्क्स में इम्प्रूवमेंट कर सके।